सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम आज भोपाल जाएगी और वहां पे जाने के बाद इस केस को औपचारिक तौर पर टेक ओवर करने वाली है। जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आज उनकी एक टीम आज भोपाल जा सकती है। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं वकील अनुराग श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, जो ट्विशा के परिवार की तरफ से थे। सर, आज बाकायदा ट्विशा के पिता भी आज ऑनलाइन जुड़े हुए थे, हालांकि आज आप तमाम दलीलों को आप लोग रख रहे थे। किस तरह से आज पूरे इस मामले को देखते हैं? हम बहुत खुश हैं। ट्विशा का परिवार बहुत सेटिस्फाइड है कि जो लड़ाई वो इतने दिनों से भोपाल में लड़ रहा था, और एक समय था जब ट्विशा के परिवार को कोई सुन ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि है कि ऐसी खबरें थी कि जिन वकीलों को वो लगाना चाह रहे थे उनको तक धमकियाँ दी जा रही थी। एक समय वो था, और एक समय आज है कि अगले इस 12 दिन में जो डेवलपमेंट हुए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, और उसको संज्ञान में लेते हुए आज जब हियरिंग चालू हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले इस बात से संतुष्टि व्यक्त की कि एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जो हमारी डिमांड थी सेकेंड पोस्टमार्टम की, वो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के आदेश के तहत वो कल पोस्टमार्टम हो चुका है। उन्होंने ये भी माना कि ट्विशा का जो उसका दुखद निधन हुआ है इस घटना में, तो उसका अंतिम संस्कार भी कल हो चुका है। और उन्होंने इस बात पे भी बहुत सेटिस्फेक्शन जारी किया कि चूँकि ट्विशा के परिवार को की तरफ से जो भी एलिगेशन लग रहे थे और जिस तरह की घटनाक्रम चल रहे थे, तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन जारी किया कि अच्छा है कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं ही उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया और सीबीआई का ऑर्डर हुआ। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का ये कंसर्न था कि अब सीबीआई को जल्दी से जल्दी ये मैटर हैंडओवर कर देना चाहिए। हम भी यही चाह रहे थे। पहले तो देखिए सीबीआई ऑर्डर होने में ही टाइम लगा, 22 तारीख से आज हम 25 तारीख में खड़े हैं और अभी तक सीबीआई को हैंडओवर नहीं हुआ था। तो हम भी यही चाह रहे थे कि शीघ्रता से हो, क्योंकि ट्विशा के परिवार को जो कुछ घटनाक्रम है उससे लोकल पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं उठ पा रहा था। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा, और उनके इस ऑब्जर्वेशन पे माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने यह आश्वासन दिया है कि वो आज ही जो प्रक्रियात्मक जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं नोटिफिकेशन निकलने की, वो आज पूर्ण करवाने की पूरा प्रयास करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर हो जाए। ट्विशा के परिवार की ओर से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ सीबीआई के हाथ में। आज 2:30 बजे सुनवाई होनी है, वहाँ हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो कैसे देख रहे हैं सर? उसमें वहाँ पर प्रमुख तौर पे कौन सी याचिका है जिस पे आज सुनवाई होगी? देखिए, वहाँ पे 2 याचिकाएं अब रह गई हैं। एक याचिका ट्विशा के परिवार की ओर से लगाई गई है, जिसमें जो गिरिबाला को अग्रिम जमानत मिली थी भोपाल की कोर्ट से, उसको क्वैश करने के लिए, उस आदेश को निरस्त करने के लिए हमने लगाई है। और ऐसी ही एक याचिका मध्य प्रदेश शासन की ओर से लगाई गई है। तो दोनों याचिकाएं एक साथ आज सुनवाई के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2:30 बजे रखी। 2:30 बजे उस पर सुनवाई होगी। हम सारे तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम सफल होंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से देखा जाए ये मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट में जिस तरह से कोर्ट के द्वारा आज कई महत्वपूर्ण निर्देश भी बाकायदा दिए गए हैं। हालांकि इस मामले पे जो दोनों पक्ष हैं, जो ट्विशा शर्मा के परिवार वाले और उनके ससुराल वाले, दोनों पक्षों को कहा गया है कि आपको जो भी बयानबाजी करना है आप मीडिया में ना जाकर, बल्कि आप इस मामले पे जो जांच एजेंसी होगी उसके सामने अपने बयानों को दर्ज कराएं। ये भी आज विशेष तौर पर निर्देश दिया गया। दूसरी तरफ देखा जाए कि आज मध्य प्रदेश स्थित जो हाईकोर्ट है वहां पर विशेष तौर पर आज इस मामले में आज सुनवाई होनी है। तो किस तरह से तमाम दलीलों को आज कोर्ट के सामने रखा जाए, और दूसरा देखा जाए कि अगर जिस तरह से बाकायदा सीबीआई की एंट्री इस मामले में हुई है, अब सीबीआई के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर केस को टेक ओवर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा, और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और भी रोचक जानकारी निकल के सामने आ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।